मौनी रॉय जो टीवी इंडस्ट्री की क्वीन हुआ करती थी, धीरे धीरे करके उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। बट ओवर द इयर्स मौनी में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने फेस को कम्प्लीटली चेंज कर लिया। स्टार्टिंग में तो ऑडियंस ने मौनी को काफी प्रेज किया क्योंकि सर्जरी के बाद वो काफी ब्यूटीफुल दिखती थी। बट रिसेंट कुछ टाइम से उनके कुछ ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ उनके फॉरहेड में 2 लाइन शो हो रही है एंड एलिजिडली ये ड्रास्टिक चेंज उनके ओवर द ईयर सर्जरी कराने की वजह से हुआ है। तो क्या मौनी इतनी ब्यूटी से ऑब्सेस्ड है कि उन्होंने अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल दिया है? क्यों इतने ब्यूटीफुल होने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली सर्जरी कराए जा रही हैं? और क्या इन फ्यूचर उनकी बढ़ती सर्जरी से और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट मौनी रॉय's weird obsession with plastic surgery। सो अगर आप लोग मौनी रॉय को नहीं जानते तो मौनी एक बहुत फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस रह चुकी है। मोस्टली लोगों ने देवों के देव, महादेव, कस्तूरी में नागिन सीरीज की वजह से जानते हैं। इस बार नागिन नहीं हूं मैं। एंड नागिन सीरीज उन्हीं की वजह से पॉपुलर हुआ था और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से नागिन के और भी काफी सारे सीजन्स बनते चले गए। धीरे धीरे करके मौनी ने बॉलीवुड में भी वर्क किया था, जैसे उन्होंने मेड इन चाइना, वेलियन, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी में वर्क किया था। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र मूवी में उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को काफी पसंद किया गया था। हमारा सिर्फ एक मकसद, ब्रह्मास्त्र। और अभी अभी उनकी द भूतनी मूवी का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। तो मौनी इज वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल। एंड अगर हम उनकी सर्जरी की बात करें तो मौनी अपने स्टार्टिंग के करियर में कुछ ऐसी दिखती थी, बट धीरे धीरे करके उनके फेस में चेंजेस देखने को मिले। नागिन सीरीज के टाइम पे भी उन्होंने लिप फिलर, बोटॉक्स कराए थे, बट उस टाइम वो यंग थी तो ये इतना नोटिसेबल नहीं था। बट फिर स्लोली उनके फेस में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। और अगर आप पहले की मौनी रॉय की फोटो और अभी की मौनी रॉय की फोटो देखोगे ना तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। बट अभी तक तो फिर भी ठीक था क्योंकि मौनी ब्यूटीफुल दिख रही थी। एंड ऑडियंस का कहना था कि अगर कोई सर्जरी के थ्रू अपने फीचर को एनहेंस करना चाहता है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। एंड आई अग्री क्योंकि काफी सारे लोग अपने लुक से इनसिक्योर रहते हैं, बट उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं होते कि वो अपने फेस को ब्यूटीफुल बना पाए। हम इंटरनेट में बॉडी पॉजिटिविटी की बात तो करते हैं, बट रियल लाइफ में हम इसको अप्लाई नहीं करते क्योंकि रियल लाइफ में लोग हंसते हुए भी किसी को मोटा है, काला है, छोटा है करके बोल देते हैं। अननोइंगली उस पर्सन को इनसिक्योर फील कराते हैं एंड मोस्टली ये रिलेटिव्स ही होते हैं। तो अभी मौनी के रिसेंट इवेंट के दौरान कुछ क्लिप्स देखने को मिली जिसमें उनके फोरहेड में 2 लाइन शो हो रही थी, जिसके बाद काफी सारी ऑडियंस ने मौनी को ट्रोल किया एंड इस ट्रोलिंग की वजह से जो नेक्स्ट इवेंट हुआ उसमें मौनी ने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, बट फिर भी उनकी जो लाइन्स है वो शो हो रही थी। एंड कुछ फोटो मौनी ने इंस्टाग्राम में भी अपलोड करी थी जिसकी वजह से उनकी जो ऑडियंस थी ना वो काफी कंसर्न थी। जैसे एक पर्सन ने कमेंट किया, व्हाट द हेल आर यू डन टू योर फेस मौनी। अनदर पर्सन सेड समथिंग इज हैपेंड टू हर फोरहेड आई गेस। एक और पर्सन ने कहा, गेट वेल सून मौनी, सेंडिंग यू अ लॉट्स ऑफ लव। वैसे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मौनी अपनी सर्जरी इफेक्ट को हाइड करने के लिए अपने फॉरहेड को छुपा रही है। सो इट्स गुड कि काफी लोगों का कंसर्न देखने को मिला। एंड आई थिंक मौनी ने रिसेंटली या तो कोई ब्यूटी प्रोसीजर कराया है या फिर एज के साथ साथ उनकी प्लास्टिक सर्जरी के साइड इफेक्ट शो हो रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी भी लाइंस आती है, बट हमारी जो फॉरहेड लाइंस होती है ना वो 2 से ज्यादा होती हैं, बट इतनी ज्यादा विजिबल नहीं रहती। तो काफी सालों से रूमर्स चलते आ रहे हैं कि मौनी ने काफी सारी सर्जरी कराई है, जैसे फॉरहेड सर्जरी, नोज सर्जरी, लिप सर्जरी, बोटॉक्स एंड राइनोप्लास्टी, जिसमें से काफी सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो साइड इफेक्ट है वो बोटॉक्स का साइड इफेक्ट है। सो बोटॉक्स एक पॉपुलर ट्रीटमेंट है जो मसल्स के रिलैक्सेशन में हेल्प करता है एंड रिंकल्स एंड फाइन लाइन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। एंड इस प्रोसीजर में फेस के काफी सारे अलग अलग पार्ट में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे आईब्रोज के पास, फॉरहेड में, चीक्स में, चिन में, एंड और भी काफी सारे फेस के पार्ट होते हैं जिसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब सी नॉर्मली हमारे फेस में रिंकल्स आते हैं, बट काफी सारे लोगों को इससे इनसिक्योरिटी होती है। एंड इनसिक्योर होना कोई बुरी चीज भी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। इनफैक्ट यूएस या कोरिया में बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने ये प्रोसीजर नहीं कराया होगा। फॉरेन में तो ये ट्रेंड बन गया है एंड धीरे धीरे ये इंडिया में भी आ रहा है क्योंकि काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। इसमें बोटॉक्स एंड लिप फिलर काफी कॉमन है। तो अगर आप मौनी की कुछ वीडियोस देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि मौनी के फॉरहेड में रिंकल्स नहीं आते। इनफैक्ट अब जब वो स्माइल करती है ना तो वो प्रॉपरली स्माइल नहीं कर पाती, उनकी स्माइल फोर्स लगती है। प्लस जो फेस का मूवमेंट है ना वो एक डॉल की तरह लगता है। सो अकॉर्डिंग टू गूगल बोटॉक्स 3 से 4 मंथ तक लास्ट करता है। इसके बाद आपका फेस नॉर्मल हो जाता है एंड आपको फिर से ये ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अभी आपकी चॉइस होती है, बट जब आप कंटिन्यूअसली इसका ट्रीटमेंट लेते हो तो ये हार्मफुल भी हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे करके आपकी जो फेस की मसल्स है ना वो ढीली होने लगती है, स्किन नीचे आने लगती है। ऑल्सो आपने देखा होगा कि हम नॉर्मली स्माइल करते हैं तो रिंकल्स आते हैं, बट आप जब बोटॉक्स का ट्रीटमेंट लेते हो ना रिंकल्स तो नहीं आते, बट फेस मसल्स को तो वर्क करना रहता है ना, उस पर्टिकुलर पार्ट के अलावा फेस के अदर पार्ट में रिंकल्स आने लगते हैं जो कि बहुत वियर्ड लगता है। जैसे वर्साची की जो क्रिएटिव डायरेक्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर डोना
डोनाटेला वर्साचे हैं, आप उनके अभी का फेस देखो और आप उनका ओल्ड फेस देखो तो आपको समझ आएगा कि ये उनके एक्सेसिव ट्रीटमेंट कराने की वजह से हुआ है। ऑल्सो अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो आप कटरीना का एग्जाम्पल देख लो। कटरीना पहले बहुत ब्यूटीफुल लगती थी, इनफैक्ट उनका फेस बहुत नेचुरल लगता था। नो डाउट अभी भी वो ब्यूटीफुल लगती है, बट एक्सेसिव बोटॉक्स की वजह से अब कटरीना के फेस में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। आपसी सर्जरी कराना खुद का चॉइस होता है, बट डोंट यू थिंक एक्सेसिव अमाउंट में ट्रीटमेंट लेना टॉक्सिक भी हो सकता है? ये जानते हुए भी कि आगे चल के आपकी हेल्थ में इशू जा सकता है, स्टिल लोग ये कराते हैं। अब सेलिब्रिटीज के पास तो पैसा है कि अगर कोई ट्रीटमेंट रॉन्ग होता है तो वो उसे सुधार सकते हैं, बट नॉर्मल लोगों के पास इतना पैसा या रिसोर्सेस नहीं होते। एंड इस सोशल मीडिया ब्यूटी स्टैंडर्ड के चक्कर में काफी लोग ब्यूटीफुल दिखने के लिए ये ट्रीटमेंट लेते हैं। इनफैक्ट जो लोग ऑलरेडी ब्यूटीफुल होते हैं वो भी ये ट्रीटमेंट लेते हैं। एंड मौनी रॉय ने अपने काफी सारे इंटरव्यूज में ये बताया भी है कि वो अपने फेस एंड बॉडी को लेके काफी इनसिक्योर थी। I've always heard that I'm not like the best looking person in a room. So I really felt like my life was over. Nobody really saw me during that time. And तो हो सकता है कि मौनी की ये इनसिक्योरिटी के चक्कर में उन्होंने ओवर द ईयर काफी सारी सर्जरी कराई। सर्जरी कराने के चक्कर में ओवर द ईयर उनका जो ऑब्सेशन है वो बढ़ता चला गया, जिससे ये इशू आ रहा है। बट आई थिंक मौनी जिस लाइन में है ना, वहाँ ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे बॉलीवुड हो या मॉडलिंग, ब्यूटीफुल गर्ल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। एंड एक्ट्रेसेस का करियर स्पैन तो बहुत ही छोटा होता है। एंड जहाँ हीरोइंस को कभी भी रिप्लेस कर दिया जाता है, वहीं हीरो चाहे वो 60 ईयर के हो या 70 ईयर के, वो इजीली हीरो बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सिकंदर मूवी देख लो, वहाँ आपको सलमान एंड रश्मिका की एज में 30 ईयर का एज गैप देखने को मिलेगा। एंड वी ऑल नो मौनी रॉय टेलीविजन से बिलोंग करती है, एंड वैसे भी टेलीविजन एक्ट्रेसेस को मूवीज में ऑडियंस बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करती है। एंड मौनी काफी टाइम से मूवीज में वर्क तो कर रही है, बट मूवीज में उनका रोल इतना इम्प्रेसिव नहीं रहता। उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी अच्छा नहीं है, उनके पास गुड ऑफर भी नहीं है, जिस वजह से जब अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जिस वजह से आप धीरे धीरे करके खुद से ही इनसिक्योर होने लगते हो। आप आईने के सामने बैठ के खुद में ही कमियां निकालने लगते हो। एंड ये इनसिक्योरिटी उन्हें ले जाती है प्लास्टिक सर्जरी की ओर, क्योंकि दे थिंक कि अगर वो प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे तो वो और ब्यूटीफुल दिखेंगे और उन्हें अच्छे चांसेस मिलेंगे, अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इस वजह से वो सर्जरी पे काफी फोकस करते हैं। एंड आपने काफी सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखा होगा जिन्होंने सर्जरी कराई है, लाइक दिशा पटनी, अदिति राव, कटरीना कैफ, जानवी कपूर, खुशी कपूर एंड काफी सारी हैं। बट आई थिंक जानवी कपूर की जो सर्जरी है वो नेचुरल है, वो बहुत मिनिमल एंड नेचुरल लगती है एंड बहुत एक्सेसिव नहीं लगती। सो आई थिंक हम मौनी को एक्सेसिव प्लास्टिक सर्जरी से ज्यादा अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इससे और भी बिग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एंड काफी सारे यंग टीनेजर एक्टर्स की सर्जरी को देखकर मैनिपुलेट हो जाते हैं एंड बिना साइड इफेक्ट की परवाह करे सर्जरी करा लेते हैं, विच इज रॉन्ग। आप रीवा अरोरा को ही देख लो, मूवीज में एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस वर्क किया है एंड वो बहुत ही ज्यादा यंग है, स्टिल इतनी सी एज में उन्होंने सर्जरी करा ली है। ऑफकोर्स हम इसमें रीवा को ब्लेम नहीं करेंगे, ये उनके पेरेंट्स की मिस्टेक है, क्योंकि इतने छोटी सी एज में वर्क अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में उनके पेरेंट्स ने सर्जरी करा ली। एंड वो बहुत ही छोटी हैं, लाइक 15-16 ईयर की एज की हैं। एंड कुछ साल पहले वो बहुत छोटी लगती थी, बट अचानक से वो बहुत बड़ी लगने लगी। सो यंग एज में आप सर्जरी कराने से पहले अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स का सजेशन लो, क्योंकि ये सोशल मीडिया स्टैंडर्ड के चक्कर में काफी लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं। सर्जरी कराना इज नॉट रॉन्ग, बट सर्जरी का ऑब्सेशन टॉक्सिसिटी है। सो व्हाट आई थॉट अबाउट मौनी रॉयज प्लास्टिक सर्जरी, एंड कि अगर आपको चांस मिलेगा सर्जरी कराने का तो आप कराओगे या नहीं, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड श्रद्धा कपूर को बिग प्रोडक्शन हाउस से क्यों बैन कर दिया गया एंड कैसे उनकी पीआर टीम अदर एक्ट्रेसेस को डिग्रेड करने का वर्क करती है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।